अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूवर्स, ये स्टोरी का थर्ड पार्ट है। यूँ मिलकर न जाना कभी, जो स्टोरी बहुत खूबसूरत है। अभी तो ऐसे शुरुआत है स्टोरी की, अभी इसमें बहुत सस्पेंस। इसका विलन जो है ना बहुत अलग टाइप का है, देखने में कितना अच्छा है ना। और हमारा शहरोज़ कितना इनोसेंट प्यारा सा लग रहा है। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि हीरोइन क्या करेंगे, हीरो क्या का विलन अगला स्टेप क्या उठाने वाला है। ये तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हम स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स अगर कीजिएगा तो प्लीज़ अच्छे कीजिएगा और प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, जिससे पढ़ के किसी को खुशी हो। मैं तो कहती हूँ सबको अच्छे कमेंट्स करने चाहिए और अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छा ही सोचना चाहिए। और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और ये राइटर हैं इसकी DS सैयद हैं। और ये स्टोरी बहुत खूबसूरत मोड़ पर शुरू हो रही है, समझिए। तो आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं। और अगर थोड़ी मुझे देर हो गई स्टोरी डालने तो उसकी माज़रत चाहती हूँ कि मेरा स्कूल भी चल रहा है ना, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और बहुत मेहनत भी कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो ये अशर नॉलेज गर्ल की ये दुनिया जो है, इसको और खूबसूरत बनाने में मेरी मदद करे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। शहरोज़ बहुत बुझे दिल के साथ डाइनिंग टेबल से हट जाता है। उसका दिल बहुत ख़राब हो रहा था। जितना वो इससे पहले वो खुश और मुतमईन नज़र आ रहा था, बहुत खुश था। शहरोज़ का दिल नहीं हो रहा था उठने का, पर मास की जैसी उसने बातें सुनी थी ना, उसका दिल कट के रह गया था। ये कितना बुरा इंसान है ना, ज़रा से शर्म हया नहीं रह गई है। ये तो मुझे हर उस जगह से हटाना चाहता है कि मैं पूरी दुनिया के आगे बुरा बन जाऊँ। तभी उसके वालिद कहते हैं, शहरोज़ को क्या हो गया, अच्छा खासा भी खाना खा रहे थे, फैमिली के साथ तो टाइम बिताना ही नहीं पसंद करता है। मेरी बच्ची ने इतना खाना बनाया, कितना अच्छा खुशगवार माहौल था, पर ये लड़का मेरा मूड ख़राब करके ही रहता है। इसको क्या हो गया, अच्छा खासा तो भी बैठा था, खाना खा रहा था, ये मुस्कुराते मुस्कुराते इसे क्या हो गया था, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये मैं तो कहती हूँ ये पूरा बिगड़ चुका है, बिल्कुल आवारा हो चुका है। मेरा मूड भी ख़राब है। ये तो चाहता है कि मेरा BP हरकत हाई रहे, मुझे कुछ हो जाए। वालिद से भी इसकी फ़िक्र नहीं रहती कि वालिद को कुछ होगा तो क्या होगा। अपनी माँ के बारे में सोच ले, माँ इतना चाहती चलो मुझसे उसे अच्छा नहीं लगता बात करते तो मेरी माँ का तो ख्याल रख ले, अपने भाई का ख्याल रख। कितना चाहता माँ उसका कितना ख्याल रखता है शहरोज़ का। हर बात में माँ उसको सपोर्ट करता है, उसकी अच्छी बात हो बुरी बात हो हमेशा आगे आके खड़ा हो जाता है शहरोज़ के, हर तरह सपोर्ट करता। मुझसे भी लड़ जाता है शहरोज़ के लिए, डैड आप उसे कुछ ना कहे, बच्चा है अभी कर रहा है, करने दीजिए। और एक ये साहबज़ादे हैं, देखा फैमिली के साथ टाइम बिताना ही नहीं पसंद करते हैं। इतना खाना मैंने बनवाया कि आज फैमिली सब साथ खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, हमारी बिटिया घर आई है। मगर नहीं, उसको तो मूड ख़राब करना होता है ना। जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है ना, उनको तो बस कुछ करना ही होता है कि सबका मूड ओ हो। मास तभी बोलता है, अरे डैडी आप अपना BP क्यों हाई कर रहे हैं, बच्चा है अभी, जाने दीजिए, हो सकता है उसका कोई ज़रूरी काम। आखिर को हमारा भाई इतना बड़ा रॉक स्टार बन गया है, आपको तो खुश होना चाहिए। लोग फ़ख्र करते हैं इस काम पे आजकल, आपको पता है कितना क्रेज़ है, कितनी इज्जत है इस काम में। पहले का ज़माना अलग था डैड, अब ये काम बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद कर, हाँ करते होंगे जिन्हें करना होता होगा। हमारे ख़ानदान में ऐसा काम ना हुआ है ना कभी होगा। हम लोग ऐसे बुरे कामों में नहीं जाते, और जो हमारे शरह में मना हो, हमारे मज़हब में दीन में मना हो, वो काम नहीं करते हैं। पर इस लड़के को देखो, वही काम करेगा जो मुझे नापसंद हो। देख रहे हो अब कैसे इस दुनिया में चला जा रहा है, ना जाने कहाँ चला जाएगा, ना जाने किन बुरी आदतों में पड़ जाएगा। तुम्हें पता है ना फील्ड कैसी होती, कितने बुरे लोग होते हैं इस फील्ड में, हर गुनाह तो वहाँ होता है। लड़की शराब मैं तो कहना भी नहीं चाहता। और मेरा बच्चा कहीं इस दलदल में फंस गया तो मैं कैसे निकालूंगा, आखिर है तो मेरा बच्चा ही ना, इसलिए मुझे हरकत फ़िक्र रहती है शहरोज़ कहीं बुरे रास्ते पे आगे चलता ही ना चला जाए। मास बेटा एक तुम ही हो समझदार, जो तुम उसे संभाल सकते हो। तुम कितना उसका ख्याल रखते हो, कितना प्यार करते हो, हर वक्त उसके सपोर्ट में लगे रहते हो। अरे डैड आप क्यों परेशान, मैं जब उसका बड़ा भाई बैठा हूँ, कैसे गलत रास्ते पे जाएगा, मैं कभी उसे नहीं जाने दूंगा। उसका भाई है ना, सब देख रहा है। समायरा बहुत दिलचस्पी से ये गुफ्तगू सुन रही थी, ताया जान को और मास भाई को। वो तो मास की फ़ैन ही होती जानी था। हाय अल्लाह, ऐसा सपोर्टर अगर हर लड़की की ज़िंदगी में ना, तो कितनी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। मास जैसा दोस्त भाई या कोई भी हो ना, शौहर हो तो क्या बात है, कैसे हर बात में आगे खड़ा हो जाता है, कैसे सपोर्ट करता है, कितना अच्छे से सबको समझा देता है, कितनी अच्छी दलीलें देता है। देखा ताया जान को भी उसे कितने प्यार से समझा दिया। और देखो शहरोज़ को कैसे उन्होंने बुरा बनने से बचा ले, कितने प्यारे इंसान है। मास जैसा इंसान हल्ला दुनिया में कमी पैदा होते हैं, पूरा ख़ानदान के तभी तो लाडले हैं, सब इन्हें पसंद कर। घर में देखो कितनी इनकी वैल्यू है, जो है मास मास करता रहता है वो है ही इस लायक। एक शहरोज़, हाँ कोई परवाह नहीं है। ताया जान का मूड ख़राब कर दिया, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, ना खाया ना कुछ, अभी तो बड़े खुश हो रहे थे खाऊंगा। ताई जान का भी मूड ख़राब हो गया है। अब एक बच्चा खा रहा हो, एक बच्चा लूट के चला जाए तो कैसा लगता है। मुँह से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे लग रहा था इतना अच्छा मैंने खाना बनाया, जैसे लगता है उनके मुंह में कड़वाहट घुल गई। मैंने नीम बना के उनके आगे रख दिया, करेले का जूस पिला दिया। पता नहीं क्या हो गया, एकदम से उठाओ चला गया। और चेहरा भी ऐसा धुआं धुआं हो रहा था, गुस्से में लाल हो रही थी उसकी आंखें। पर ऐसा क्या
क्या हुआ होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। तायाजान भी चुप थे, खुश थे, पर इसे अचानक क्या हो गया था? हो गया होगा, पागल है ना पूरा। अपने भाई से कुछ सीख ले, कितने अच्छे हैं माज भाई, कितने जेंटलमैन है, कितने डिसेंट है ना। हाय, मुझे तो इतने अच्छे लग रहे हैं। जितने दिन मैं यहाँ रही हूँ मैं उनकी अच्छाइयाँ देख के इम्प्रेस होती जा रही हूँ। अम्मी लोग पूरा ख़ानदान ही कहता है माज जैसा लड़का तो खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। ऐसा मायरा दिल में सोचे जा रही थी, और उनका प्यार से समझाना ताया जान को इतना अच्छा लग रहा था कि सीधे दिल ही में उतर जा रहा था। उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे माज की हर बात पे वो फिदा हो जा रही थी। हाय कितने अच्छे हैं। तभी ताई जान कहती अच्छा अच्छा भाई, अब जो हो गया हो गया, अब खाना तो खा लेने दे, एंजॉय कर, मेरी बिटिया ने इतने प्यार से बनाया। समायरा कहती हाँ हाँ छोड़िए ना, ताईजान अपना मूड क्यों ख़राब कर, अरे हो सकता है उसे कोई काम हो, या अब वो तो है ही ऐसा, छोड़िए ना, आपके अपना बीपी हाई करे रहते उसके चक्कर, क्या करूँ बेटा, आखिर है तो मेरी ही औलाद, मैं नहीं ध्यान दूंगा उसको तो कौन देगा, वो तो कौबा सिर्फ माज है, तो बेफिक्र रहता हूँ मैं हर तरफ से, ख़ानदान की तरफ से बेफिक्र होती है कि माज सब संभालेगा, हर रिश्ते को संभालता, बहुत ही प्यारा नेक बच्चा है। वैसे तुम्हारी ताईजान ने बहुत अच्छी परवरिश की है, पता नहीं शहरोज़ की परवरिश में ऐसा क्या क्या है कि वो तो अजीब ही होके रह गए हैं। ना ख़ानदान की परवाह है, ना माँ बाप की, ना घर की, ना फैमिली की, ना रिश्तों की, बस अंधाधुंध, बस अपनी फील्ड में चले जाने, बस गाना गाते रहते हैं। ये कौन सा काम होता है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। ओह डैड, फिर आप बुरा मान रहे, अरे ये काम अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, मैं हूँ ना उसे देख रहा, मैं उसे गलत कैसे जाने दूंगा। माज तभी बोल पड़ते हैं आप लोग सब देख रहे हो, मुझे खाना खाने, इतना प्यारा खाना बना, इतना मज़ेदार, ममा की कोई हद नहीं। मैं तो कहता हूँ ना समायरा को हम लोग यहीं रख लेते, इतना अच्छा खाना रोज़ रोज़ बनाएगी ना तो सारे कुक की छुट्टी कर देंगे, 5 स्टार के कुक भी बेकार हैं हमारी समायरा के सामने। तभी उनके हंसी आ जाती है, हाँ हाँ ठीक है चलो भाई अब खाना खाओ। अब सब लोग मूड ना ख़राब करो, इतना मज़ेदार खाना बने, देखो लाओ मुझे सीख कबाब उठाओ, मैं कभी टेस्ट भी नहीं किया, देखे समायरा ने कैसे बनाए, मुझे शक्ल से तो लग रहा है कि मुझसे भी अच्छे बनाए। भाई मेरी बेटी मुझसे भी 10 कदम आगे निकल गई, देखो कितना अच्छा खाना बनाया ना। आखिर को ताई जान ने जो सिखाया, सोबत का असर हो ही जाता है ना बेटा। तभी समायरा के हंसी आने लगती है, हाँ ताई जान से अच्छा मैं कैसे बना सकती हूँ, नहीं भाई मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाया। आखिर जो शागिर्द आगे निकल जाए तो टीचर को खुशी तो होती है, मुझे बहुत खुशी है तुमने इतना प्यारा खाना बनाया, पूरा घर खुशबू से महक रहा, सारे पता है सारा स्टाफ पूछ रहा था घर का क्या आज कौन खाना बना रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बीबी जी, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा मेरा शागिर्द ही है भाई, इतना अच्छा खाना बनाएगा। और सारे नौकर पता इंतज़ार कर रहे थे कब तुम खाना सर्व करो कि उन्हें भी खाने को मिले। मैंने सबको कह दिया कि तुम लोग भी सब साथ ही में खाना खा लो, कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि मालिक पहले खाएं तो नौकर, हमारे ये सब कुछ नहीं होता, हमारे नौकर और मालिक सब एक जैसी मैं रखती हूँ। अल्लाह ने सबको एक जैसे ही बनाया है, कोई कम या ज़्यादा तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई छोटा है कोई बड़ा, तो इसमें मैं फ़र्क नहीं करती। जब अल्लाह हमारे बंदों में फ़र्क नहीं करता तो हम इंसान कौन होते इंसानों में फ़र्क करने वाले। शहरोज़ बहुत गुस्से से बाहर की तरफ निकलता ही चला जा रहा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दिल है कि डूबा जा रहा था। मास की ऐसी बातों से वो हमेशा ही डिस्टर्ब हो जाता था, पहले तो वो फिर भी संभाल लेता था, नज़रअंदाज कर देता था, पर आज समायरा के सामने जिस तरह वो उसको देख रहा था ना, उसकी आग लगे जा रही, बस नहीं चल रहा था कि उसकी आंखें नोच दें। कोई भी नज़र समायरा की तरह उठे शहरों से बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे क्या होता जा रहा है, ये मुझे हो क्या रही है, ये कौन सी फीलिंग है, ये कौन से जज्बात हैं कि समायरा की तरह कोई देख दे या उसके बारे में कोई कुछ कह दे तो मुझे इतना बुरा क्यों होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अपनी फीलिंग्स को, पर मुझे इतना बुरा कि मुझसे खाना भी नहीं खाना गया, और डैड भी खफा हो गया, मॉम भी, सब इतने खुश हो रहे थे, पर मेरी वजह सबका मूड ऑफ हो गया। मैं चाह नहीं रहा था, पर पता नहीं कि मुझे जैसी माज ने ऐसी बातें कही ना, मुझे बहुत चिढ़ सी होने लगी थी, बस चला पूरे घर को आग लगा दो और समायरा का तो मुँह ही तोड़ दूँ, दांत निकाले, बस बहुत दिलचस्पी से माज को देखे जा रही थी। हाँ बड़े पसंद है ना इनको, हाँ, क्या चाहती है, क्या इसी शादी कर लेगी, बढ़िया ही करके देखे, ऐसे सड़े बुढ़े से इसकी शादी करा दूंगा, पर माँ से नहीं होने दूंगा इसका। तभी वो सोचता हो अपनी सोच पे ही मुस्कुरा देता है। वो अपना तेज़ तेज़ कदमों से गार्डन पार करता हो, पोर्टिको में आता हो, अपनी गाड़ी निकालता है, मर्सिडीज़ में बैठ के इतनी रैश ड्राइविंग कर रहा था गुस्से में कि कोई हद नहीं। आज एक्सीडेंट होते होते ही शहरोज़ का बचता, पर वो तो अपनी धुनी में चला जा रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने बेस्ट फ्रेंड जो उसके दोस्त भी थे, जो सब साथ में सिंगर भी थे, उनका ग्रुप जो था वो उनके घर चला जाता है। तभी अदनान दरवाज़ा खोलता है, यार तुम इस टाइम, खैरियत तो है, वो डर गया था इस टाइम दोपहर में, क्योंकि आज तो उन्होंने पूड बनाया था कि घर ही में रहेंगे, डैड को भी खुश करना है, और उसकी कज़िन भी आई हुई है तो खाना भी खाएगा साथ में। पर ये क्या हुआ, तुम तो इस टाइम कैसे है कि तुम तो बड़े खुश थे घर में, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी हम लोगों ने। हाँ हाँ सब ठीक है, कोई बात, अब हटोगे रास्ते से, दरवाजे में खड़े सारे सवाल कर लोगे, तुम तो लग रहा वो नंदे नहीं होती हैं लड़ाका, वो दरवाजे भी सब पूछने लगती हैं, आए हैं भाभी, कैसे आई, क्या हुआ, जो ना औरतों वाली हरकतें छोड़ दे, समझा। चुप करे, अल्लाह ना करे मैं कभी औरत हूँ, मैं औरतों वाली हरकतें मेरे अंदर ही, मैं तो हैंडसम डैशिंग जिस पे हज़ारों लड़कियाँ मरती हैं। बात शुरू हो गई अपनी तारीफ़ करना, अब हटना, खड़ा रखेगा, और सुन कुछ खाने के लिए क्या, मुझे बहुत भूख लगी, खाना लेके लो भैया। इतने अमीर आदमी का लड़का, उसको पास खाना नहीं है, इतने बड़े होटल पर खा लेता ना, यहाँ क्यों आया। ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करवाए, पहले से मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, समझा। खाने को खिला रहा है कि नहीं, देखो मैं इतना अच्छा खाना छोड़ के आया हूँ, वो भी किसके हाथ का।
तुम सुन लोगे ना तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। भाई किसने बनाया था? आंटी ने बनाया होगा। जी नहीं, आंटी नहीं बनाया था, मैंने बताया था मेरी कज़िन आई हुई है घर पे। ओहो अच्छा, तो भाई वो आए हुए हैं घर पे, तभी ये चिड़चिड़ापन, ये उदासी, ये मायूसी, ये गुस्सा, ये गर्मी जो हम दोस्तों पे ही आज निकलेगा और हम लोग चुपचाप सुनते रहेंगे, सहते रहेंगे। तो ऐसा कर, तू भूख है ना इसलिए चिड़चिड़ा, कहते हैं ना खाली पेट गुस्सा ज़्यादा आता है। तो मैं तेरे लिए कुछ लेके, तो इससे पहले तू ज़्यादा बकवास कर, मेरे घर का सामान वामान तोड़ दे, मेरे घर वाले निकल आए। ऐसा कौन बंदा उनके घर आ गया बदतमीज़? बताओ, मुझे भी तेरे साथ घर निकाले तो मैं कहाँ जाऊँगा? बताओ, हम ये नन्ही सी जान कहाँ दर दर भटकता फिरूँगा। तू तो अपने घर भी नहीं ले जाए, तेरे डैड तो घुसने भी ना देंगे, तुझे ही बड़ी मुश्किल से घुसने देते हैं। चुप कर, बकवास करे जा रहा है, खाना ना ही ला रहा, बकवास की जा रहा। जा किचन में जाके, ना हो कोई तो बना के ले आना मेरे लिए कुछ। हेलो, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाना था मुझे, समझा? मैं घर की मासी नहीं हूँ तेरे लिए खाना बनाऊँ। दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। ओहो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, समझा? मुझे पता है तेरा मूड क्यों ख़राब हो रहा है। घर से है फिर वही होगी ना बात। हाँ हाँ, वही बात है। चलो चुपचाप खाना लेके रहो। तेरा जब भी यही होता है तो यहीं क्यों आ जाता है ये बता? इतने सारे तो सुन क्या जा, नहीं मैं यहीं आऊँगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? तुझे इतनी प्रॉब्लम तो घर से निकल जा, समझा? अच्छा भैया जा रहा हूँ, उसको पहले खाना खिलाओ तभी ये खामोश को, वरना ये तो मेरा खून ही पी जाएगा। आज लग रहा है बहुत गुस्से में, आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में। वैसे तो चिड़चिड़ा रहता है माँ से, मगर आज कुछ ज़्यादा ही अलग चिड़चिड़ा, कुछ समथिंग एल्स लग रहा है। मुझे लगता है कुछ पूछना ही पड़ेगा, कहीं इनकी दुखती रख पे हाथ तो नहीं रहती है माज भाई ने। माज भाई ने अजीब ही कैरेक्टर है वैसे, मुझे एक बार मिलना ही पड़ेगा उससे। आखिर मेरा इतना प्यारा था तो इतना चिड़चिड़ा क्यों होता जा रहा है? गधा है बिल्कुल, ज़रा सा हैंडल नहीं कर सकता लड़का। कोई लड़की है क्या? देखो बेचारी लड़कियाँ होती हैं, घर में डांट पड़े या कुछ हो, पूरी ख़व्वाली घर में सुननी पड़ती है, कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। हम लड़कों का तो ऑप्शन भी होता है कि बाबा डांटा या कोई बात हो तो घर से भाग गए और रात में घर आते, नहीं तो आते ही नहीं है। जब घर में सब खामोश हो जाते हैं, माहौल अच्छा, तो हम लोग आ जाते हैं। तो ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे बेचारा मासूम लड़की था, घर में डांट पड़ी, बेचारा सब सुन के आ रहा था, पूरी ख़व्वाली। मेरा दोस्त भी ना ये सैंपल का एक नंबर वाली पीस पैदा हुआ है दुनिया में, लगता है देखने में इतने लंबे चौड़े लहीम शहीम है और दिल देखिए चूहे जैसा है। ज़रा सी बात ही मूड लड़के की तरह ख़राब हो, फ़ौरन दोस्त के घर आ गए और अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया और किचन में सोचे जा रहा था, मुस्कुराया जा रहा था। अल्लाह तौबा, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ की शहरोज़ के सामने ये बातें कह रहा था, मेरा तो गला ही दबा देता आज। साला है भी मुस्टंडा जैसा। तभी वो अपने घर में जो काम करती है, किचन में बहुत गुनगुना के बर्तन धो रही थी, वो 10 बार आवाज़ दे चुका था, वो ना जाने कौन सा गाना गाने में मस्त थी। हाँ, जी साहब क्या कह रहे हैं? इतनी देर से आवाज़ दे रहे तो सुनाई नहीं दे रहा। ओहो साहब, वो क्या है ना, आपका जब से नया गाना आया ना, हाय मैंने टीवी पे उस दिन देखा और अपने शौहर को भी दिखाया था, मैं इन्हीं के घर काम करती हूँ, जो गाना गा रहे हैं टीवी पे, वो भी बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था हम आपको देखने आएगा। हाँ हाँ, वो सब ठीक है, तुम अपना गाना बंद करोगी और ज़रा वो कुछ खाने को रखा हो तो दे दो, नहीं तो कुछ बना दो उसके लिए। हाँ, हाँ साहब, आप कहिए तो बना दें, कहिए तो अंडा फ्राई। नहीं, नहीं, अब वो अंडे वाले नहीं हैं भाई, कुछ उनके लिए अच्छा बना दो। ऐसा करो, अगर चिकन विकन कुछ रखा हो या कुछ भी कुछ अच्छा सा, नहीं तो ऐसा करो, अगर ना बना पाओ जल्दी कुछ ऑर्डर कर देना उसके लिए, ठीक है? वो इंस्ट्रक्शन देके अपनी नौकरानी को चला गया। अब मैं क्या ऑर्डर करूँ, पता नहीं क्या खाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अंडे का सालन बनाती हूँ जो जल्दी भी बन जाएगा और चिकन कौरमा भी थोड़ा सा रखा हुआ है। मैं ऐसा करती हूँ, उनके लिए पराठे डाल देती हूँ और जूस भी निकाल देती हूँ। पता नहीं जूस पियेंगी कॉफ़ी पियेंगी, इन लोगों को लड़कों को तो पता भी नहीं चलता क्या खाना चाहते हैं, पर मैं सब रख देती हूँ ना। साहब बार बार आएंगे, मेरा दिमाग चाटेंगे। तभी वो सर्विंग ट्रॉली में सब सजाती है, दीगर लवाजमात रखती है और उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अदनान के नॉक करती है, तभी वो अंदर से आवाज़ देता, हाँ आ जाओ फ़रीदा आ जाओ अंदर। तभी वो ट्रॉली ढकेलती अंदर आ जाती है और शहरोज़ को देख के तो उसकी बात ही खिल जाती। हाँ ये अल्लाह, ये तो वही है ना जो कल रात में टीवी पे गाना गा रहे थे। अदनान के तो हंसी आ गई। हाँ हाँ, ये वही है। देख रहे हो यार, तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग कितनी बढ़ गई है, हमारे घर के नौकर भी हम लोग को गाना सुने, यार हम लोग सक्सेस हो गए। चुप करो, बकवास बंद करो। हाय साहब, आप बताइए ना, आप वही ना? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। अच्छा, अब आपसे वो रख के जाएंगी कि मैं कुछ खा सकूँ, अगर आपको देखने से फुर्सत मिल गई हो। हाँ हाँ फ़रीदा, जाओ भाई, वरना मेरा दोस्त बहुत गुस्से में, इसका ज़्यादा ना बोलो, समझी? और ऐसा करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना के ले आना। हाँ जी साहब, और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं वहीं किचन में बर्तन धो रही हूँ ना। आप ऐसा करिए, इंटरकॉम पे जो भी खाना पीना हो बता दीजिएगा, मैं सभी आऊँगी। हाय अल्लाह, मैं घर जाके बताऊँगी अपनी पूरी बस्ती में कि पता मैं किसके घर काम करती हूँ और कौन आया था। वही हीरो आया था जिसके गाने आजकल इतने चल रहे हैं, इतना हिट है, उससे मिल कर आई। हाय अल्लाह, मेरा तो पूरे में तारीफ़ ही हो जाएगी, सबकी तारीफ जलने लगेंगी औरतें मेरे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जिसको जलाना जलाती रहना। तुम ऐसा करो बहन, अब बाहर जाओगी, हमें कुछ खाने दो। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं। तभी वो दाँत फाड़े उसको मुड़ मुड़ के देखे जा रही थी शहरोज़ का, उसका मूड और ख़राब हो जा रहा था, पहले से उसका मूड ख़राब था और फ़रीदा उसकी बातों पे और मूड ख़राब हो रहा था। अदनान को बहुत मज़ा आ रहा था, शहरोज़ का मुँह देख के जला जा रहा था, बस ये चल रहा था फ़रीदा को बाहर उठा के फेंक दे। शहरोज़ ट्रॉली अपने पास खींचता है और खाने में मगन हो जाता है, पर उसका मूड ख़राब हो रहा था, उसको बार बार
समायरा के खाने की याद आ रही थी। आज उसने उसकी मनपसंद चीज़ें भी बनाई थी, कितने अच्छे से बनाई थी, प्यार से, कितना अच्छा माहौल था ना। मास भाई का ना मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, वो हमेशा मेरे बीच आ जाते हैं। अदनान उसको देख रहा था, यार अब सोचे बंद करो, पहले खाना खाओ, खाना खाओगे तो तुम्हारा दिल और दिमाग ठंडा हो जाएगा। भूखे पेट वैसे भी गुस्सा आता है यार, मेरा भी यही हाल है। जब मैं गुस्सा होता हूँ ना और खाने को ना मिले तो मेरा तो दिल करता सामने वाले का सर ही तोड़ दूँ। वो भी तेरा भी यही हाल है, मेरे सारे ग्रुप का यही हाल है ना। हम लोग कहाँ इतनी बड़ी पर्सनालिटी हो चुके हैं बताओ, यहाँ तक कि नौकर भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं और पूछे साहब ये वही है ना, आज मैंने ज़िंदा देखी, ज़िंदा से मतलब है टीवी पे देखा था, सच में देख रही हूँ। समझा, हाँ हाँ, मुझे ज़्यादा बातें मत बना, मुझे खाना खाने दे। तब वो पेट भर खाना खाता है शर, और थोड़ा चेहरे पर उनके बहाली भी आ जाती है और लबों पे मुस्कुराहट भी। मैं तो पहले ही कर दे, खाली पेट वैसे भी बहुत गुस्सा आता है। देखा अब कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सा मेरा दोस्त लग रहा है, मुस्कुराता है। यार मुस्कुराया कर, तेरी मुस्कुराहट तो हज़ारों लड़कियां फ़िदा हो जाती हैं, आपकी एक एक अदा पे लड़कियां गिरने को तैयार हो जाती हैं, और आप है कि मुँह बनाए फिर रहे हैं। हज़ारों लड़कियों से मुझे कोई मतलब, मुझे सिर्फ एक लड़की से मतलब है जो मेरी किसी भी आदत पे फ़िदा नहीं हो रही है। वो तो कहीं और फ़िदा हो रही है। ओहो! तो ये बात है, मेरे दिल, उसका दिल क्यों जला हुआ है। अरे कोई बात नहीं यार, अपना चार्म दिखा दे, हमें कहीं नहीं जाएगी। बच्ची है ना, समझ नहीं पा रही है वो। आखिर तुम्हारे घर का माहौल भी तो अजीब है, तुम तो घर में विलन टाइप लगते हो ना, तो वो भी क्या करें, लड़कियां तो ऐसी ही होती है ना। और तुम्हारे घर के माहौल में रॉक स्टार बनना बहुत बुरा समझा। ताया जान की बातें, ताई की, और तुम्हारे वो हैंडसम ब्रदर हीरो प्लस विलन जो है ना तुम्हारे माँ भाई, तो वो कैसे समझ पाएगी। लड़कियां तो वैसी बेवकूफ़ होती हैं यार, तुम समझो ना। सब डम होती हैं अंदर से, कोई अकल नहीं होती। इनकी अकल तो घुटनों में होती है, बनती बहुत समझ, डॉक्टर इंजीनियर पायलट कुछ भी बन जाए, मगर प्यार के मामले में बिल्कुल बेवकूफ़ होती है। किसको चाहना होता है किससे शादी कर लेती है, इसलिए तू घबराना, तेरा दोस्त ना सब संभालेगा। तेरी हीरोइन कहीं नहीं जाएगी, तेरा प्यार तुझे मिलेगा, सच। हाँ हाँ, तू घबराना, हम सब दोस्त किस लिए, किस मर्ज़ की दवा है। तू ऐसा कर, एक बार हम लोग को मिला तो दे, दिखा तो दे कैसी है। इतना सुन रखा है, हाँ हाँ, एक दिन कोशिश करूँगी लाने का। वो पूरी पागल है ना, सुनती नहीं है कुछ मेरी बात। अरे तो मेरा चार्म कहाँ है, अपना चार्म चलाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।